नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां राकेश अस्थाना को लेकर विपक्षी सहित टुकड़े टुकड़े गैंग की बौखलाहट अब सामने आई है, क्योंकि अब विपक्षियों ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि विपक्षी गैंग की पैरवी कर चुके वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल की है। जी हां, एक बार फिर से विपक्षी सहित तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग की बौखलाहट सामने आ चुकी है, क्योंकि राकेश अस्थाना की नियुक्ति से खौफजदा हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर ने अब पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अभी हाल ही में राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार का डर भी सबके सामने आया था जब विधानसभा में अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए दिल्ली की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन अब विपक्षी गैंग की पैरवी कर चुके वकील एमएल शर्मा ने पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ कोर्ट में अवमानना दाखिल कर साफ तौर पर खुद को बेनकाब कर दिया है। जी हां, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और याचिका दाखिल कर ये कहा गया है कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है और याचिका में यह भी साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा गया है कि कोर्ट प्रतिवादी बनाए गए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ जानबूझकर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करे। साथ ही अपील की गई है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द की जाए और साथ ही साथ प्रतिवादियों पर कोर्ट समुचित जुर्माना भी लगाने को इस याचिका में कहा गया है। आपको बताते चले कि याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 3 जुलाई 2018 के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए ये जरूरी है कि उनके रिटायरमेंट में कम से कम 3 महीनों की अवधि बाकी हो। लेकिन अस्थाना तो रिटायर होने से पहले दिल्ली के पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। आपको लेकिन बताते चले कि ये पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति गृह मंत्रालय के गृह क्षेत्र में आता है और वो अपने हिसाब से किसी भी जरूरी प्रोजेक्ट को देखते हुए इस तरह की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों का डर, उनकी बौखलाहट दरअसल सामने आ रही है और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि याचिका में ये भी दरअसल आरोप लगाए गए हैं कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की आपराधिक अवमानना की है। आपको बताते चले कि जो याचिका दाखिल की गई है ये मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है, जो अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्षी गैंग की पैरवी करने के लिए जाने जाते हैं और इसके पहले कई देश विरोधी गतिविधियों करने वाले लोगों का साथ दे चुके हैं। जी हां, और शर्मा ने हाल ही में एक जनहित याचिका दायर कर पेगासस जासूसी के आरोपी की जांच की मांग की थी। उन्हें राफेल सौदे, अनुच्छेद 370, हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे तमाम सनसनीखेज मामलों में जनहित याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उन्हें जाना जाता है। और वहीं 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने के मामले में एमएल शर्मा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जी हां, वहीं 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका में इस घटिया मसौदा याचिका दायर करने के आरोप को लेकर शर्मा की खिंचाई भी की थी। और हाल ही में जो 3 कृषि कानून को लेकर जो मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था उसको भी चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद उन्होंने अप्रैल में उन्होंने डसॉल्ट के खिलाफ फ्रांसीसी जांच की रिपोर्ट के आलोक में एक और जनहित याचिका दायर कर राफेल सौदे की नए सिरे से जांच करने की मांग की थी। और शर्मा ने 2013 में भीषण निर्भया गैंगरेप हत्या मामले में ही पीड़िता के एक आरोपी के वकील के
के रूप में दोषी ठहराते हुए अपनी विवादास्पद टिप्पणी को सबके सामने दिखाया था, जिसके बाद काफी जगहसाई और काफी निंदा एमएल शर्मा की गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब साफ तौर पर विपक्षी नेताओं का डर सामने आ गया है, कांग्रेस पार्टी का डर सामने आ गया है, आम आदमी पार्टी का डर सामने आ गया है, दरअसल ये बड़ा इशारा करता है कि यही बड़ी वजह है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर अब ये तमाम नेता, ये वामपंथी दल के नेता कई बार तमाम तरह के हवालों को देखते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल इनको डर है कि अब जो राकेश अस्थाना इससे पहले बीएसएफ के डीजी थे, किस तरीके से बड़े बड़े जांच के काम इन्होंने किए हैं, इनके नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया गया था, एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए गए थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से राजनीति का केंद्र जो कि दिल्ली कहलाता है, दिल्ली में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में दंगे को भड़काने को लेकर, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने को लेकर या अन्य तमाम ऐसे देश विरोधी मसले जिनको लगातार यहाँ की पार्टियां भुनाने में लगी हुई हैं, अब वो काम उनका नहीं चल पाएगा। और इसीलिए अब लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी का डर इस पर सामने आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी भी अपने पूरे दमखम में दिखाई पड़ रही है और एक के बाद एक तमाम झूठे आरोपों का जो तमाम बौखलाहट सामने आ रही है, उसको जवाब देती, उनका करारा जवाब तमाम इन वामपंथियों को देती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी साफ तौर पर इस पर अपना पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो आदेश डीजीपी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर गृह मंत्रालय के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करता है। कानून व्यवस्था केंद्र का विषय है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार जानबूझकर इस मामले में टांग अड़ा रहे हैं और अपने राजनीति एजेंडे के लिए विधानसभा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार आपको बताते चले कि इसके पहले आम आदमी पार्टी भी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर तमाम सवाल खड़े कर चुकी है, क्योंकि अस्थाना इससे पहले बीएसएफ के डीजी और सीबीआई में भी कई पदों पर रह चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि राकेश अस्थाना को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, उनका कार्यकाल 2022 तक चलने वाला है और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि अदालत के बाहर भी राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर तमाम तरह के वामपंथी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें अब ये डर है कि कहीं उनके एक के बाद एक ताबड़तोड़ काले कामों के खुलासे ना हो जाए, वो अब नियुक्ति को लेकर लगातार राकेश अस्थाना से लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि हमने इसके पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे राकेश अस्थाना की नियुक्ति के ठीक बाद दिल्ली विधानसभा में भी दिल्ली पुलिसनर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। आप विधायक संजीव झा की ओर से लाए गए प्रस्ताव में साफ तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त घोषित किए जाने पर कैसे तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। केंद्र सरकार के फैसले को इसे नियम के खिलाफ बताया गया था और ये कहा गया था कि राकेश अस्थाना के पास सीबीआई का अनुभव ज्यादा है और उनके कार्यकाल में दिल्ली में अपराध कम होने की खास उम्मीद नहीं की जा सकती। उनकी ओर से यह भी कहा गया था दरअसल कि पुलिस आयुक्त की नियुक्ति आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आप विधायक इससे डरने वाले नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसे किसी भी मकसद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये कहावत बार बार आपने सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब चोरों की दाढ़ी में तिनका दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज इसी कड़ी में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब जो याचिका दाखिल की गई है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इन्हें अब लगातार डर सता रहा है, क्योंकि अब राकेश अस्थाना दिल्ली में आ गए हैं तो अब उनके जेल जाने के दिन जो है वो नजदीक है। और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम नेता इसमें बयानबाजी करते हुए दिखाई
दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में अमानतुल्लाह खान का भी बयान सामने आया था, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर अवैध रूप से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति कर रही है। दिल्ली को अस्थिर करने के लिए पीएम एक विशेष मिशन चला रहे हैं। एक विशेष मिशन पर राकेश अस्थाना को लेकर आए हैं, जो कि साफ साफ पता चलता है कि आखिर मोदी जी दिल्ली सरकार से इतना डरते क्यों हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का यह कारनामा है दिल्ली को अस्थिर करने के लिए विशेष मिशन पर अपने चहेते गुजराती गुर्गे राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, ये दरअसल इन नेताओं का डर है और इसीलिए बड़ी वजह है कि बार बार अपनी फड़फड़ाहट, अपनी तिलमिलाहट इस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि केजरीवाल, सोनिया गांधी सबके सब जेल जाने से डरे हुए हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और लोग ये भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि जब राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पेटों में मरोड़न क्यों उठ रही है? क्या कोई घोटाला खुलने का डर है या हर चीज पर विरोध और हंगामा दर्ज करना इनकी पुरानी आदत है? जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से साफ तौर पर बड़ी बौखलाहट टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबरों की सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब बहुत जल्द राकेश अस्थाना दिल्ली में पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर काम करेंगे, जिसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऐसे राज खुलेंगे जो अब तक दबा कर रखे हुए थे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार अब राकेश अस्थाना को लेकर विपक्षी सहित तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर बौखलाते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।